मैं ज्ञानी श्री जगजीत सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वे मंच पे आए और गुरु तेग बहादुर की शहादत के बारे में हमें कुछ बताएं। सभी जो सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल जी, टीचर साहबान और आप जितने विद्यार्थी गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जो शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है, सबसे पहले गुरु साहब जी की दी हुई फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह प्रवान करना जी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिनके जीवन में से काफी कुछ विद्यार्थियों ने, बच्चों ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से। गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिन्होंने 13-14 साल की उम्र में जब जंग लड़ी थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम था तेगमल। जब 13-14 साल की उम्र में जंग लड़ी, अपने पिता के साथ दिया मुगलों के साथ, और उस तेग चलती हुई को देखकर गुरु साहब जी के पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि आपका नाम तेगमल नहीं तेग बहादुर है। ये 14 साल की उम्र में उनका नाम तेग बहादुर रखा गया था। जैसे आपने श्रवण करा कि कश्मीर को निशाना बनाया औरंगजेब ने। सबसे पहले मैं औरंगजेब की बात कर दूं कि औरंगजेब कह रहा था कि मैं एक ही धर्म चलाऊंगा तलवार से। पहली बात तो वो चाहे इस्लाम मुसलमान था और अपने धर्म में वो पूरा नहीं था। जिसने अपने भाइयों का कत्ल करवा दिया, जिसने अपने पिता को कैद में रखा, जेल में रखा, अपनी बहन को राज सत्ता के लिए अपने परिवार को मार दिया, वो धर्मी नहीं हो सकता। और तलवार के जोर से उसने कश्मीर को निशाना बनाया। कश्मीर को क्यों? क्योंकि कश्मीर के अंदर बहुत विद्वान पंडित थे और उसे पता था जब एक किसी विद्वान पंडित को बना दूंगा मुसलमान, तो उसके कहने से हजारों लोग अपने आप ही मुसलमान हो जाएंगे, धर्म कबूल कर लेंगे। इसलिए कश्मीर को निशाना बनाया उसने। कश्मीर के जो पंडित आए उनके मुखिया कृपाराम जी अनंतपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु साहब जी ने उनकी जामनी ली कि औरंगजेब से कह दो अब जब दिल्ली के अंदर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करना था, उनसे पहले 3 उनके सिख शहीद किए गए हैं 10 नवंबर 1675 को, जिनमें 2 सगे भाई थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी। भाई मतीदास जी लकड़ियों में बांधकर आरे से चीर के शहीद करें। भाई सतीदास जी को रूह में लपेट कर आग लगा दी जिन लोग। और तीसरे थे भाई दयाला जी, जिनको उबलते पानी में बिठाकर ऊपर से ढक दिया और देह में उबाल दिया। इन तीनों को 10 नवंबर 1675 को शहीद करने के बाद हम 11 नवंबर को कहने लगे देखो तुम्हारे सिखों के साथ क्या करा है और तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा जुल्म होगा। और यो नहीं समझे जिस गुरु के सिख ऐसे हैं उनको हम बुला सकते हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी की वाणी में से मैं एक पंक्ति आपको सर्वमुख रखूं। भय काहू को देतने न भय मानते आप। गुरु तेग बहादुर जी की गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो वाणी 15 रागों में 116 शब्द हैं, उनमें एक शब्द की पंक्ति है किसी को डर देना नहीं। अगर सत्ता है, धन है, जहाँ मनुष्य खुद बलवान है, ताकत है, तो उस ताकत के नीचे किसी गरीब को दबाना नहीं। भय काहू को देतने न भय मानता, ना किसी का डर प्रवाह करना है, कबूल भी नहीं करना, ना किसी पे डरना, ना किसी को डराना, सबको आजादी है। अब औरंगजेब कहने का तलवार के जोर से 2 से 1 धर्म कर दूंगा। गुरु साहब जी कहने का 2 से 3 तो हो सकते हैं पर 1 नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को जब फतवा दिया तो काजी ने एक बात कही थी कि मैं खानदानी काजी हूँ, मेरा पिता भी काजी, मेरा दादा भी काजी। जलाद ने कहा मैं खानदानी जलाद हूँ, मेरा पिता मेरा दादा जलाद रहे। अब औरंगजेब की बात आई तो कहने लगा मेरा पिता मेरा दादा भी बादशाह थे। तो गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे ठीक है तुम खानदानी काजी हो
जलाद हो, बादशाह हो, और मैं भी खानदानी शहीद हूँ, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के दादा थे गुरु अर्जन देव जी, जो लाहौर के अंदर जहांगीर के हुक्म से तटी गर्म तली पर बैठाकर पावन शीश में रेत घेर कर पानी के उबाल कर उनको शहीद किया गया था। तो गुरु साहब जी कहने के मैं भी शहीद दादे का पोता हूँ, इसलिए तुम भी खानदानी हो तो मैं भी खानदानी हूँ। गुरु तेग बहादुर जी के अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तिलक झंडू राखा प्रभुतांका, तीनों बड़ो कलू में साका। तिलक झंडू की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और किसी को डराना नहीं और डरना नहीं। गुरु साहब जी के संदेश जो वाणी में से है मैं उसके ऊपर विचार करूंगा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बोल हैं, जो नार दुख में दुख नहीं माने। अब गुरु साहब को उन्होंने सोचा बहुत दुख लगेगा, कष्ट देंगे शरीर को, और गुरु साहब जी कहने लगे जो नार दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुखों में घबराता नहीं, सुख स्नेह भय नहीं जाके कंचन माटी माने। जिसे सुखों से प्यार नहीं, दुख में वो नहीं घबराएगा जिसे सुख से प्यार नहीं। जो सुख का गुलाम है वो दुख आते घबरा जाएगा। तो गुरु साहब जी ने सुख स्नेह भय नहीं जाके, किसी तरह का किसी को डर नहीं, जिसको कंचन माटी माने, जिसके अंदर ऐसी सोच है कि किसी का सोना भी पड़ा है उसके लिए मिट्टी है, वो माटी पड़ी है। इसलिए गुरु साहब ने जो संदेश दिया, क्योंकि जब धर्म की बात चलती है तो गुरबाणी में पंक्ति आती है कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, और अंग्रेज ने धर्म के नाम से सब कुछ किया। तो गुरु साहब जी कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सारे धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। और अगली पंक्ति में कहते हैं हर को नाम जप निर्मल कर, हरि परमात्मा का प्रभु का भजन करना और निर्मल से भाव पवित्र अच्छे कर्म करने, यो धर्म है। ये नहीं कि आप मुझे देख रहे हो, आप मेरा लिबास देख के कह दो कि सिख धर्म से है, हिंदू धर्म से है, मुसलमान धर्म से, ईसाई से, पहचान हो जाएगी चीजों से, पर पता उसका कर्मों से चलेगा इसके कर्म कैसे हैं। जब तक कर्म अच्छे नहीं, जब तक धर्म नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के वो 3 सिख पहले शहीद हुए, उनको कहा था कि तुम अपने गुरु को छोड़ दो। 3 शर्तें रखी थी, या तो मुसलमान हो जाओ, नहीं तो अपने गुरु को छोड़ दो, नहीं तो हम आपको शहीद कर देंगे। उन्होंने कहा ना तो हम गुरु को छोड़ सकते हैं, ना हम मुसलमान हो सकते हैं, और शहीद होने से मरने से हमें डर नहीं, क्योंकि मरना आज भी है कल भी है। गुरु साहब जी का वचन है, अनक जतन काल काल समताए, मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म हमारा बाद में हुआ, मौत पहले निश्चित हो गई है, मगर वो कम लोग हैं जो धर्म के लिए, सच के लिए, मानवता के लिए कुर्बानी कर देते हैं। बहुत कम कभी कभी आते हैं दुनिया में। और गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत हुई दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को, और उनके 3 स्थान है उनकी शहादत की याद में। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज है, जहाँ पर उनको शहीद किया गया, और उसके बाद जहाँ उनके शरीर का संस्कार किया, लखी शाह बंजारा लेके गए रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर। और तीसरा भाई जैता जी अनंतपुर साहब, कीर्तपुर साहब लेके गए शीश, और शीश का संस्कार करा। और जो शीश लेके गए थे 5 दिन में पहुंचे थे, रात को सफर करते थे, दिन में कहीं रुक जाते थे। सबसे पहला जो दिल्ली से चल के वो रात को बागपत आके रुके हैं। बागपत में एक छोटा सा स्थान है, वहाँ गुरु तेग बहादुर जी का शीश रखा उन्होंने। जिसके पास शीश रखा है वहाँ जो झोंपड़ी में रहने वाला वो मुसलमान था, वो मुसलमान था। जब उसे पता चला, कह जी गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए, मैंने बताया उन्होंने जी, कह लगा आप आराम करो, मैं इनका ध्यान रखूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। भाई जैता जी को कहने लगे, और सुबह होते ही भाई जैता जी लेके आगे चले गए। इस तरीके से गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने सच्चाई के ऊपर, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के वचन है, धर्म हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी ना उतरी। उनके मुंह से सी नहीं निकली, चाहे कितना ही जुल्म करा। पर एक बात जरूरी समझने के लिए है, शरीर की मौत मौत नहीं, जमीन की मौत मौत होती है। इसलिए गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जमीन को जिंदा रखने के लिए और सब देश में जागृति आई, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान पीरों पैगंबरों गुरु अवतारों का है शुरू से। पर इसमें बहुत आक्रमण करने वाले आए, बहुत लूटपाट हुई, बहुत कुछ करा, पर शुरू से ही ये देश गुलाम भी रहा
पर उसके बावजूद भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जो शहादत दी, औरंगजेब ने सोचा कि यहाँ काम रुक जाएगा, आगे सब कुछ बंद हो जाएगा, पर उसकी जीत नहीं हुई। जीत गुरु तेग बहादुर जी की हुई, शीश देकर भी। और औरंगजेब जुल्म बहुत बादशाह में करे उन्होंने, पर उसके बावजूद भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिन्होंने सच का संदेश दिया, उनकी वाणी से हमें उपदेश मिलता है, उनके इतिहास से उपदेश मिलता है। मैं सबको एक ही बेनती करूंगा, आप अपने अपने फ्यूचर के लिए आप बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हो, मन में दृढ़ता, मेहनत, लगन से पढ़ाई करो और इसके साथ साथ जितना हो सके अच्छा व्यवहार करो। हमारा पता चलेगा हमारे कर्मों से हमारा व्यवहार कैसा है। कर्म मान मेरे सत व्यवहार, सत्कार का सत्य, सच्चा व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे की जितनी हो सके हेल्प करें, हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि जीवन में ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलना, एक बार प्राप्त होगा। तो इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए हमारे पूर्व जन्म ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग को अपनाए, उस पे चले, क्योंकि ना किसी से धक्का करें, ना धक्का सहन करें, किसी का डर मानना भी नहीं। गुरु नानक देव महाराज जी ने जो मूल मंत्र में कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, वो परमात्मा निर्भव, किसी से डरता नहीं, निर्वैर है, किसी से वैर नहीं रखता। और गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जो उनके 3 सिख शहीद हुए, मैं बात कह के समाप्ति करूंगा। एक आपने मुहावरा सुना होगा, बहुत प्रचलित हुआ था, जब किसी की कोई निखेती करता कहते ये आदमी ना 3 में ना 13 में। जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद प्रचलित हुआ था। धर्म कोई माड़ा नहीं, उनके रहबर भी अच्छे हैं, पर सबके सिख सबके शिष्य एक से नहीं होते। ईसा मसीह जी को जब सूली पर चढ़ा के शहीद करा तो उनके शिष्य थे उनके साथ, उन्हें कहने आप इनके शिष्य हो तो आपको भी सूली पर चढ़ाएंगे, अगर आप कह लो हम उनके शिष्य नहीं है आप चले जाओ, तो वो 13 के 13 की 13 छोड़ के चले गए गुरु। जब गुरु तेग बहादुर जी को कहा इनके सिखों तीनों को आप को शहीद करेंगे, नहीं तो गुरु जी का छोड़ दो कि हमारा गुरु नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, तो कहने लगे हम गुरु के ऊपर कुर्बान हो जाएंगे पर हम छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए जो गुरु वाला है वो 3 में है, जो गुरु को नहीं मानता वो 3 में नहीं है। तो इसलिए हमें एक रास्ता जरूर चुनना चाहिए। हम बीच में खड़े हैं, गुरु को मानते भी हैं, गुरु की बात भी नहीं मानते, दोनों बातें हैं। पूरा गुरु वाले में नहीं है, पूरे अधूरे में नहीं। इसलिए ये मुहावरा प्रचलित हो रहा था, फिर जो किसी काम का आदमी से कह देते ना 13 में ना 3 में, ना ये गुरु वाला ना गुरु से बेवकूफ भी है, बीच में जो आदमी। इसलिए गुरु तेग बहादुर, आप पढ़े लिखे सारे बैठे हो, चंडीगढ़ के अंदर अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर है, 13 सेक्टर नहीं है, इसीलिए 13 से नफरत है हमको, पर नहीं उसमें गिनती का कोई दोष नहीं, ये इंसान के ऊपर बात है। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिनका शहीदी दिवस आप मना रहे हो, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शहीदी दिवस है, आपको बधाई भी देता हूँ जो एसडी मैनेजमेंट ने जो उपराला किया। आप सब बच्चों को वो परमात्मा प्रभु कृपा करे, अपनी विद्या में आप सफल हो, कामयाबी हो आपको मिले और बहुत बुलंदियों पे जाओ और कॉलेज को भी तरक्की मिले। ये प्रार्थना सबने बाद में गुरु चरणों में मिलकर करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी, हमें सच्चाई से अवगत कराने के लिए। अब मैं माननीय सेक्रेटरी सर से अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें।